नमस्कार। निखिल ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित श्री ज्ञान राजेंद्र जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के विषय में मैं आपको बताऊंगा वशीकरण, सम्मोहन। ये जो दो चीज है ये आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ा सकता है। वशीकरण ये नहीं कि किसी हम स्पेसिफिक व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए वशीभूत कर दें, वो नहीं है। उसका उल्टा आप मत समझिए। वशीकरण यह है कि आपका जो कार्य सिद्धि नहीं हो रहा है उस कार्य को आपको सिद्धि करने के लिए जो वशीभूत क्रिया करना पड़ेगा वही वशीकरण है। उसके साथ रहता है सम्मोहन। एक तो सम्मोहन होता है, दूसरा का सम्मोहन करना, एक दूसरे को अपने तरफ खींच लेना, वो सम्मोहन होता है। और एक होता है स्वसम्मोहन, खुद को इतना आकर्षित बना देना। जैसे श्री कृष्ण, इतना स्वसम्मोहन है उनके अंदर कि लोग देख के उनके तरफ ही खींचे हुए चले जाते हैं। यह हो गया स्वसम्मोहन। तो मैं यहां आपको वशीकरण के बताऊंगा, चाहे एक वशीकरण हो या 100 आदमी का वशीकरण हो। एक चंडी में एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको करना पड़ेगा। पहले तो उस मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्धि से क्या होगा, आपके चेहरे पे एक आभा आएगा सम्मोहन का, वशीकरण का। आप किसी की तरफ जाते हैं, किसको देखते हैं, कुछ भी बोलते तो आपका जो एक्टिविटी होगा, जो आपका बोलने का स्टाइल होगा, जो उसमें इतना निखार आएगा कि सामने वाला देख के मोहित हो जाएगा, सम्मोहित हो जाएगा। और आप जो भी बोलेंगे उस बात को वो समझने लगेगा, सुनने लगेगा। जैसे हम देखते ही रहते हैं, वही चीज होता है, वही वशीकरण होता है। वो ना नहीं बोल सकता है कोई चीज को। ये चंडी का जो मैं मंत्र देने जा रहा हूं, इस मंत्र से क्या होगा, इस मंत्र को साधना कैसे करना है। आपको मंगलवार को हो या शुक्रवार के दिन इस साधना को आप शुरू करते हैं। अगर तिथि अष्टमी हो तो सर्वश्रेष्ठ है, और शनिवार भी हो, तिथि अष्टमी हो तो भी इसको कर सकते हैं। मां भगवती का चित्र, मां भगवती दुर्गा जी का चित्र सामने रख के स्फटिक माला ले लीजिए या रुद्राक्ष माला ले लीजिए, और जो मैं मंत्र बोलूंगा उस मंत्र को आपको 11,000 जप करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और आपको कम से कम 5 दिन में इसको 11,000 करना है। मतलब 111 माला मंत्र जप। जब 111 माला हो जाए तब पूर्व दिशा की तरफ आपको बैठ के करना है। शुद्ध घी से इस मंत्र का उसका दशांश हवन, मतलब 11 माला आपको हवन करना है। क्योंकि कोई भी अगर मंत्र जप करते हैं और उसका हवन अगर हम नहीं करते हैं तो वो फलप्रद नहीं होता है, उसका ऊर्जा शक्ति हमारे शरीर में नहीं आता है। इसको 11,000 जप करने के बाद उसका कम से कम 1100 आपको हवन करना पड़ेगा। जो राग बचा उस राग को आप अगले दिन सुबह या किसी सुविधा टाइम देख के आप उसको जल में विसर्जित कर दीजिए, और मां को आप आशीर्वाद मांगिए कि आपका कार्य सिद्धि हो। कहीं भी अगर आप जाते हैं कार्य सिद्धि के लिए, इस मंत्र को अगर एक माला भी जप करके जाते हैं तो सामने वाले के सामने जब जाके बोलेंगे तो आपका काम उसी टाइम ही हो जाएगा। मैं आपको मंत्र बोल रहा हूं। ओम ज्ञानी नाम विचितांग सिंह देवी भगवती ही सा वरद कुष्ठ महाया महामाया प्रयच्छति। ओम ज्ञानी नाम विचितांग सिंह देवी भगवती ही सा वरद कुष्ठ महाया महामाया प्रयच्छति। ओम ज्ञानी नाम विचितांग सिंह देवी भगवती ही सा वरद कुष्ठ महाया महामाया प्रयच्छति। ये जो मंत्र है मैंने प्रोनाउंसिएशन के साथ 3 बार आपको बोल दिया। इस मंत्र को आप ठीक से सुन लीजिए, इसको दोहराइए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर साधना में बैठ जाइए। अगर इसको अनुष्ठानिक कर सकते हैं तो सही है, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम भी 5 माला 11 दिन कर लीजिए। उसके बाद जहां भी जाते हैं 5 माला करने के बाद भी आप कम से कम 500 मंत्र का आहुति कर लीजिए शुद्ध घी से, और फिर उसके बाद इसका 1 माला जप करके कहीं भी जाइए, आपका कार्य सिद्धि होगा। पर 11,000 मंत्र जप तो अनिवार्य है मंत्र सिद्धि के लिए, और कुछ कार्य में सिद्धि आपको पाने के लिए। ये वीडियो पर अगर पसंद आए इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और निखिल ज्योतिष केंद्र से जुड़े रहिए नए नए आध्यात्मिक चिंतन, भावना पाने के लिए।